जनरेशन इंजन क्या है? आज से चंद साल पहले हम सुना करते थे कि बहुत जल्द एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो इंसानी जहन की तरह काम करेगी, लेकिन इसकी रफ्तार इंसानी जहन से हजारों गुना तेज होगी और इस टेक्नोलॉजी को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फिर हमारे देखते ही देखते एआई का इस्तेमाल जिंदगी के हर छोर में बढ़ने लगा, यहाँ तक कि अब 2023 में चैट जीपीटी के आने के बाद एआई टेक्नोलॉजी का चर्चा इतना आम हो गया है कि अब हर कोई इसकी हिफाजियत के बारे में जानता है। लेकिन जिस दुनिया के बारे में आम आवाम जिस वक्त वाकिफ हो रही होती है, साइंसदानों के लिए वो चीज पुरानी हो चुकी होती है और वो उस वक्त उससे भी आगे की किसी और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जबकि हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खोए हुए हैं, साइंसदान इससे भी आगे की एक और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, बल्कि आधे से ज्यादा काम कर भी चुके हैं, और वो टेक्नोलॉजी है जनरेशन इंजन यानी नस्ल का इंजन। जैसे चैट जीपीटी में आप कुछ मालूमात देते हैं तो आपको इस बारे में मजीद मालूमात और तफसीली आर्टिकल लिखकर दे दिया जाता है, ऐसे ही जनरेशन इंजन आपकी अगली पिछली सारी नस्ल की तफसीलात आपके सामने रखने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, जनरेशन इंजन पिछले 10,000 साल की आपकी पूरी तारीख आपको बताएगा। आपकी नस्ल आपके बाप दादा से होते हुए कहां तक जाती है, आप पुरानी तहजीबों में किस वक्त कहां आबाद थे, आपका ताल्लुक किस तहजीब और किस इलाके के साथ रहा है, आप 10,000 साल पहले कहां आबाद थे, 9,000 साल पहले आपके आबाओ अजदाद कहां रहते थे और कौन लोग थे, आपकी नस्ल में कितने बादशाह गुजरे हैं, आपके आबाओ अजदाद का रंग और नस्ल, आदात, खूबियां, खामियां क्या क्या थी, उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई और उनको कौन कौन सी बीमारियां लाहिक थी, और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां, खूबियां, खामियां, आदात वगैरह हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते होते आप तक पहुंची हैं। नाज़रीन, आप 5,000 साल पहले कहां थे, आप 3,000 साल पहले किस कौम और कबीले का हिस्सा थे, आप 2,000 साल पहले किस इलाके या किस इलाके में रहते थे और वहां से किस इलाके की तरफ आपने हिजरत की थी, और इस हिजरत करने की वजह क्या थी और क्यों आपको यह इलाका छोड़ना पड़ा था, आपने तारीख में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और क्या क्या खच्चे मारी हैं। आपने अपने बाप दादा से सुना है कि आप राजपूत, अराई या सैयद हैं, तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? ये जनरेशन इंजन तमाम मालूमात और आपकी मुकम्मल तारीखी हिस्ट्री सिर्फ 10 मिनट में एक क्लिक पर खोलकर आपके सामने रखने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ऊपर जो कुछ बयान हुआ है ये इस जनरेशन इंजन का एक हिस्सा है जो आपके माजी की तमाम मालूमात आपके सामने खोलकर रख देता है, लेकिन इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि इस जनरेशन इंजन का दूसरा हिस्सा आपके मुस्तकबिल के बारे में है, यानी आपकी मौत तक जिस्मानी तौर पर आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आपको कौन कौन सी बीमारियां लाहिक होंगी और कौन कौन सी खत्म हो जाएंगी, और कौन कौन सी बीमारियां किस वक्त आपके जिस्म में अंगड़ाएं लेंगी और वही बीमारी आपकी मरजुल मौत कहलाएगी। नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा इंजन है और ये कैसे काम करता है। तो दरअसल जनरेशन इंजन एआई की तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अब तक तमाम मालूमात जो डीएनए से हासिल की गई हैं वो दर्ज हैं, और रोज बरोज नई नई मालूमात दर्ज की जा रही हैं। अगर आपने अपने बारे में ये सब कुछ जानना है तो आपको अपना डीएनए टेस्ट करवाकर इस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ये इंजन आपके डीएनए को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करता है और आपके डीएनए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक आपकी 10,000 साल तारीख आपके सामने रख देता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जनरेशन इंजन मुस्तकबिल के बारे में कैसे जानता है। तो दरअसल इंसानी डीएनए में इंसान की सारी तारीख और हिस्ट्री मौजूद होती है। जैसे हम गूगल या फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तमाम सर्च हिस्ट्री गूगल और फेसबुक पर पास महफूज होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डीएनए रखा हुआ है। इसमें न सिर्फ हमारी तमाम हिस्ट्री बल्कि हमारी नस्ल जहां से चली वहां तक के तमाम इंसानों की तमाम हिस्ट्री हमारे डीएनए में महफूज होती है। इसी तरह हमारे डीएनए में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फिल वक्त डेड होते हैं, लेकिन उनके जिंदा होने का एक वक्त होता है और वो डेड सेल अपने वक्त पर जिंदा होते हैं और हमारे जिस्म को अंदर से तबाह करना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक वक्त पर हमें मौत वाक़ई हो जाती है। वो डेड सेल किसी के जिगर को खराब करना शुरू करते हैं और किसी के दिल को,
کسی کے معدے کو تو کسی کے دماغ کو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سائنسدان مستقبل کی ان لاحق ہونے والی بیماریوں کے بارے تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں کچھ حد تک تو کامیابی ملی ہے۔ بس آپ کو کون کون سی بیماریاں کس وقت لگیں گی، لیکن ان ڈیڈ سیل کے بارے میں ابھی مکمل معلومات نہیں، جس سے بالکل درست اندازہ لگایا جا سکے کہ کس آدمی کے ڈیڈ سیل کب بیدار ہوں گے۔ ناظرین، اوپر جو ویب سائٹ آپ کو دی ہے، اس پر اپنا ڈی این اے اپلوڈ کر کے ماضی کی ساری معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، یعنی اب کوئی جمعراتی یا سید بننے کی کوشش نہ کرے۔ یہ انجن اصل نسب پورے دلائل کے ساتھ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ معلومات مکمل طور پر فی الحال مفت تو نہیں ہے، لیکن کچھ معلومات مفت میں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور کچھ کے لیے آپ کو فیس دینی پڑتی ہے۔